शुभ दोपहर। सम्माननीय अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण एवं प्रिय विद्यार्थी, तुलसी एवं प्रेमचंद जयंती समारोह के इस विशेष कार्यक्रम में मैं रुखसाना होलकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सब यहाँ तुलसीदास एवं प्रेमचंद जयंती समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर हमें हमारे साहित्यिक रत्नों को सम्मान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तुलसीदास और प्रेमचंद दोनों एक साथ मिलकर एक महान साहित्यिक युग्म थे। उन्होंने अपने अपने तरीके से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया और उसे नई दिशा की ओर बढ़ाया। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाया। आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं। किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले दीप प्रज्वलन हमारे भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण अंग है, जो ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। यह हमारे समर्पण और श्रद्धा को दर्शाता है और हर शुभ कार्य की शुरुआत में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। मैं हमारे अतिथियों से दीप प्रज्वलन के लिए अनुरोध करती हूँ। साथ ही साथ तुलसीदास एवं प्रेमचंद के प्रतिमा को पुष्प अर्पण करें। विद्यालय के उप प्राचार्य डॉक्टर अनिल दूसरे सर से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे अतिथि का स्वागत करें। Good afternoon, all of you. Today we are gathered here to celebrate the Jayanti of Tulsidas एवं प्रेमचंद जयंती। हिंदी विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो हिंदी बोलना हमारा फर्ज बनता है। आज के विशेष वक्ता श्री संजय नाइक सर, हिंदी प्राध्यापक, वसंतराव देम्पे उच्च माध्यमिक विद्यालय गुजीरा, आज के विशेष अतिथि है। और सर आज हमको तुलसीदास एवं प्रेमचंद की जयंती के बारे में, उनका जो योगदान है हिंदी साहित्य में, उसके बारे में प्रकाश डालने वाले हैं। अगर आप देखे जाता है कि तुलसीदास ने जो महाकाव्य, हिंदी महाकाव्य किया है, रामचरितमानस एवं हनुमान चालीसा, और उनके जो दोहे हैं वो बहुत प्रसिद्ध है। उन दोहों से हमें जीवन का सार मिलता है। जीवन में किस प्रकार हमें हमारा जीवन व्यतीत करना है, उसके बारे में उन्होंने जो प्रैक्टिकल लाइफ के जो एग्जाम्पल्स है वो उन्होंने दिए। इसके अलावा दूसरे महान कवि प्रेमचंद, उनके बहुत सारे, एक मुझे लगता है 1.5 दर्जन उनके उपन्यास है। उसमें हम देखते हैं कि प्रेमचंद जी का जो गोदान है वो बहुत प्रसिद्ध है। और उसके अलावा उन्होंने और भी उपन्यास लिखे हैं। उसमें है कि सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मल, गबन, कर्मभूमि, गोदान, तो ये बहुत सारे उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। इसके अलावा उन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी है। और उनका जो भाषा है उसमें उन्होंने हिंदी और उर्दू में ये सब कहानियाँ लिखी है। तो आज के इस अवसर पर हम उनको नमन करते हैं। और आज के जो विशेष वक्ता है, अतिथि है, उनसे हम बहुत सारी बातें उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पुनः एक बार कॉलेज और मैनेजमेंट की तरफ से मैं आज के अपने विशेष अतिथि वक्ता
श्री संजय नाइक, इनका मैं स्वागत करता हूं और मेरे शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम की संचालक अध्यापिका आशा जी से निवेदन करती हूँ कि वे इस कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रस्तुत करें। नमस्कार। सम्मानीय अतिथि आदरणीय उप प्राचार्य डॉक्टर अनिल भोसले सर, सभागार में उपस्थित शिक्षक एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को तुलसी एवं प्रेमचंद जयंती की शुभकामनाएं। बहुत बड़ा त्योहार हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी साहित्य के दो महान रत्न है ना, तुलसीदास और प्रेमचंद। इन्होंने जो साहित्य को दिया है ना, वो अभूतपूर्व है। हिंदी के महानतम इन दो रचनाकारों का यदि हम जयंती मना रहे हैं, यानी कि उन्होंने हिंदी साहित्य को भर भर के दिया है। साहित्य को भर भर के दिया यानी उनके विचार समृद्ध है, इसीलिए हिंदी साहित्य समृद्ध है। दो महान रत्न या दो महान विभूतियों ने हिंदी साहित्य से हमारे समाज में भारतीय संस्कृति, भारतीय नैतिक मूल्य, इन सभी को यहाँ पर महत्व दिया। हम सभी के समक्ष एक आदर, एक सम्मान उन्होंने रखा है और हिंदी साहित्य को उन्होंने एक अजरामर कर दिया है। इन दो महान विभूतियों के इन विचारों को हम उनके साहित्य के जरिए पढ़ते हैं। उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने प्रेमचंद ने, तुलसीदास ने जहाँ रामचरितमानस की रचना की और भक्ति और धर्म का उन्होंने यहाँ पर भक्ति और धर्म को उन्होंने महत्व दिया, समाज में लोक मंगल की भावना से उन्होंने यह लिखा। वहीं पर प्रेमचंद जी ने हमें समाज सुधार के साथ साथ यथार्थ स्थिति से अवगत कराया है। इन्हीं के विचारों से, इन दोनों विभूतियों के विचारों से युवा पीढ़ी को आज सीखना चाहिए। उनके साहित्य को हम इसीलिए तो पढ़ते हैं ना, ताकि हम उनके विचारों से अवगत हो सके, उनके विचारों को हम आत्मसात कर सके। यदि आज हम इन दो महान विभूतियों को, इनकी जयंती को मना रहे हैं, इसका मतलब हम जो है उनके विचारों को यहाँ पर आत्मसात करने की, या एक दो विचार भी हम उसे अंगीकार करते हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उनके विचार आज भी समाज में प्रासंगिक है। ठीक है, तो तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना की, कवितावली लिखी, गीतावली लिखी, ठीक है, भैरवे रामायण लिखा। वहीं पर तुलसीदास जी, प्रेमचंद जो है उर्दू में पहले साहित्य लिखा करते थे। उर्दू में नवाब राय के रूप से साहित्य में लिखा करते थे, तो उनका साहित्य जला दिया गया, इसीलिए, पर वो थमे नहीं, पर उन्होंने प्रेमचंद नाम से हिंदी साहित्य में आ गया है ना। इतनी यहाँ पर साहित्य के प्रति इन दो विभूतियों की श्रद्धा को देखिए। ठीक है, तो आज इस जयंती को मनाते हुए हम उन दोनों को महत्व दे रहे हैं। तो इसी से जुड़े आज हमारे विद्यार्थियों ने बहुत मेहनत की है। उन्होंने इससे संबंधित तुलसीदास के भजन यहाँ पर विद्यार्थी प्रस्तुत करने वाले हैं। फिर प्रेमचंद के पंच परमेश्वर जो कहानी है उसका वे नाट्य मंचन करने वाले हैं। साथ ही साथ हमें प्रेमचंद तुलसी जी का संक्षिप्त परिचय भी वे देंगे। सर, आप यहाँ बहुत कम समय में हमने आपको आमंत्रित किया और आपने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया और आप यहाँ आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठोसरे सर जी को हमने कभी हिंदी में नहीं सुना था, आज उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से हिंदी में आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए, इसलिए सर आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद मिस। अब मैं अध्यापिका त्रिवेणी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे मुख्य अतिथि का परिचय दें। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं त्रिवेणी कांडकुणकर, हिंदी विभाग की सहायक प्राध्यापिका, विद्या प्रबोधिनी
वाणिज्य शिक्षण संगणक और व्यवस्थापन उच्च महाविद्यालय की ओर से हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का मैं स्वागत करती हूँ। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज प्रेमचंद और तुलसीदास की जयंती पर वे हमारे बीच में मौजूद है। सर का शिक्षण स्नातक, स्नातकोत्तर और बीएड में उन्होंने शिक्षण प्राप्त किया है। फिलहाल वे वर्तमान में डेपो उच्च माध्यमिक विद्यालय कुचिरा बामोली में पढ़ा रहे हैं प्रथम श्रेणी शिक्षक के पद पर। इन्होंने कई वर्ष तक कई सारे कॉलेजों में जो है वह लेक्चरर के पद पर भी पढ़ाया है। इनको कई सारे सम्मानों से भी जो है वह कई सारे पुरस्कारों से जो है इनको सम्मानित किया गया है, जैसे कि बेस्ट पब्लिक स्पीकर। इनको एकांकी नाटकों के लिए 2 बार सर्वश्रेष्ठ नायक पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ दिग्दर्शक पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। एक सर जो है वह प्रयास नामक शैक्षणिक संस्था से भी जुड़े हैं, वे इसके सदस्य रहे हैं। फिलहाल वर्तमान में जो है वह इसकी प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने प्रयास के लिए जो है वह धागों और फुगड़ी इस विषय पर प्रपत्र भी प्रस्तुत किया था। फिलहाल सर जो है वह गोवा के लोकगीत इस विषय पर शोध कार्य भी कर रहे हैं। इन्होंने यह जो है सर जो है वह राष्ट्रीय कला सांस्कृतिक मंडल के प्रेसिडेंट के पद पर भी है। इन्होंने गोवा बोर्ड में 10 वर्ष तक जो है वह परीक्षक के पद पर कार्य किया है और 2 साल तक वे कार्यकारी समिति के सदस्य भी रहे हैं और वर्तमान में आप मॉडरेटर के पद पर कार्य कर रहे हैं। इन्होंने शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए कई सारी कार्यशालाओं का आयोजन भी किया है, जैसे कि इन्होंने विद्यार्थियों के लिए 7 दिवसीय सॉफ्ट टॉय मेकिंग कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसे गोवा फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शन भी किया गया था उसका। और इन्होंने शिक्षकों के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी आयोजन किया था। मैं आपकी विद्यार्थी रह चुकी हूँ, तो यह मेरे लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैंने आपको सुना है, तो हमारे विद्यार्थी अभी आपको सुनने के लिए इच्छुक हो गए। धन्यवाद मिस। शब्दों से स्वागत हो चुका है। अब मैं हमारे उप प्राचार्य से अनुरोध करती हूँ कि वे अतिथि श्री संजय नायक सर को पुष्प प्रदान करें। धन्यवाद सर। तुलसी एवं प्रेमचंद जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में द्वितीय वर्ष विद्यार्थियों द्वारा भित्ति पत्र बनाया गया है। मैं अतिथि श्री संजय नायक सर से आग्रह करती हूँ कि वे भित्ति पत्र का अनावरण करें। धन्यवाद सर। राम नाम मणिदीप धरु जिह दे हरि द्वारा, तुलसी भीतर बाहिर हूँ जो चाहसी उजियार। यानी तुलसीदास जी इस दोहे में कहते हैं कि राम नाम का एक मणिदीप है। अगर इस दीपक को अपने जीभ के द्वार पर रख लो तो यह भीतर और बाहर दोनों जगह उजाला करेगा। इस दोहे के साथ मैं चतुर्थ वर्ष की विद्यार्थी मुस्कान को आमंत्रित करती हूँ कि वे यहाँ आकर तुलसीदास का संक्षिप्त परिचय दें। तुलसीदास भारतीय संस्कृत के महान कवि और संतों में से एक है, जिन्होंने अपने कृतियों के माध्यम से लोक भाषा में धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान को साझा किया। उनका जन्म 1509 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। वे भक्तिकालीन समय के विशेष धार्मिक और साहित्यिक माहौल में जन्मे थे और रामचरितमानस उनकी प्रमुख काव्य रचना ने उन्हें एक अद्वितीय प्रस्थान प्राप्त कराया। तुलसीदास ने अपने जीवन का प्रारंभ साधना और समाधि में व्यतीत किया, जिससे उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की खोज ने प्रेरित किया।
उन्होंने भगवान राम के भक्ति में अपना जीवन समर्पित किया और रामचरितमानस नामक काव्य रचा, जो सांस्कृतिक, धार्मिक और साहित्यिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस के अलावा उनकी कई और प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला नवचू, बर्वे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामज्ञ प्रश्न, साहित्य रत्न, विनय पत्रिका आदि। रामचरितमानस जैसे तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखा, उसमें रामायण की कथा को सरलता से प्रस्तुत किया गया है। इस काव्य में उन्होंने धर्म, भक्ति, नैतिकता, प्रेम और न्याय के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को उजागर किया है। तुलसीदास की रचनाएं उनके व्यापक ज्ञान, शिक्षा और समर्पण का प्रतीक है, जिनसे उनके विचार और दर्शन आज भी हमारे समाज में प्रभावी है। तुलसीदास ने अपने काव्य में भारतीय समाज की समस्याओं को भी स्पष्ट किया और जाति भेद, धर्मांतरण और मानवीय संबंधों के मुद्दों पर भी विचार किया। उनकी रचनाएं भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण धारा का हिस्सा बन गई और उनकी कविताएं आज भी लोगों को धार्मिक, मानवतावादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। धन्यवाद। धन्यवाद मुस्कान। इसी के साथ द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी तुलसीदास का एक भजन प्रस्तुत करेंगे। भजमना भजमना राम चरण सुखदाई, भजमना भजमना राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भजमना भजमना राम चरण सुखदाई, भजमना भजमना राम
ही सुंदर प्रस्तुति। लोग मेरे साथ खेलते गए और मैं शब्दों में उसे उतारता गया। प्रेमचंद के इन्हीं बोल के साथ मैं चतुर्थ वर्ष की विद्यार्थी जिक्रा को आमंत्रित करती हूँ कि वे यहाँ आकर प्रेमचंद का परिचय दें। सभी को मेरा सादर प्रणाम। कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का नाम हिंदी साहित्य के महानतम लेखकों में शामिल किया जाता है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन साहित्य की साधना में ही समर्पित कर दिया था। हिंदी और उर्दू साहित्य में मुंशी प्रेमचंद जी का विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। हिंदी साहित्य के विख्यात साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था, किंतु वे अपनी कहानियां उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे। उनके पिता का नाम अजायब राय था और वह डाकखाने में साधारण सी नौकरी करते थे। बचपन से ही प्रेमचंद का जीवन संघर्ष भरा रहा था। वे जब 8 वर्ष के थे तभी उनकी माता आनंदी देवी का देहांत हो गया था। प्रेमचंद जी बचपन से ही पढ़ने लिखने के शौकीन थे। उन्होंने साहित्य की साधना मात्र 13 वर्ष की अल्पायु से ही शुरू कर दी थी। उन्होंने अपनी शुरुआती रचनाएं उर्दू भाषा में नवाब राय नाम से लिखने शुरू की थी। ये वो दौर था जब ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था और देश भर में आज़ादी के लिए अनेकों आंदोलन हो रहे थे। प्रेमचंद ने भी जनता पर हो रहे शोषण, दुख दर्द और ज्यादती को गहराई से समझा और उसे अपनी लेखनी का आधार बनाया। वर्ष 1910 में उनकी उर्दू रचना सोजे वतन की प्रीतियां को ब्रिटिश हुकूमत ने जब्त कर दिया और उस पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर भी उनकी लेखनी नहीं थमी और वे प्रेमचंद नाम से साहित्य में प्रसिद्ध हो गए। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय और सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले लेखकों में से एक है। उन्होंने अपने जीवन में 300 से अधिक कहानियां, 1 दर्जन से अधिक उपन्यास, निबंध, आलोचना, लेख और संस्मरण जैसी अनेक विधाओं में साहित्य का सृजन किया है। उन्होंने गोदान, गबन, निर्मला, रंगभूमि, सेवा सदन तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा जैसे अनेक उपन्यास तथा कहानियां लिखी है। उन्होंने संग्राम, करबला, प्रेम की बेटी जैसे नाटक भी लिखे हैं। प्रेमचंद जी की रचनाएं हिंदी साहित्य के गौरव और समृद्धि को दर्शाती है और उन्हें हिंदी के उपन्यास सम्राट के रूप में जाना जाता है। प्रेमचंद जी का जीवन और उनकी रचनाएं अद्भुत कला और साहित्य योगदान का प्रतीक है, जिनसे हमें समाज में सुधार और समृद्धि के दिशा में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। उनका जीवन एक प्रेरणाजनक उदाहरण है जो हमें साहित्य और समाज के महत्व को समझाता है। प्रेमचंद जी की हर रचना बहुमूल्य है जो अपने समय की सच्चाई को बयां करती है और उनकी खासियत यह है कि वे आज भी प्रासंगिक हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जिक्रा। मैं एक मजदूर हूँ। जिस दिन मैं न लिखूं उस दिन मुझे खाने का कोई हक नहीं। ऐसे महान विचार रखने वाले प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर का चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों ने नाट्य मंचन किया है। मैं उन्हें आग्रह करती हूँ कि वे यहाँ आकर नाट्य प्रस्तुत करें। पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी है जो न्याय, कर्तव्य और सत्य की महत्वता को उजागर करती है। कहानी में जोड़ी जाती है 2 मित्र, जुम्मन शेख और अलबुत चौधरी। जुम्मन की मौसी ने अपनी संपत्ति जुम्मन के नाम कर दी थी, लेकिन बाद में जुम्मन और उसकी पत्नी ने
मौसी का अपमान करना शुरू कर दिया। अरे अलगू, आजकल पंच बनना तो बड़ी बात हो गई है। हाँ जुम्मन, पंच बनना तो भगवान के समान है। अलगू भाई, ये पंच परमेश्वर की कहावत कहाँ से आई है? जब इंसान निष्पक्ष होकर न्याय करता है तो वह भगवान के समान हो जाता है। पंच का निर्णय अंतिम होता है और वह सभी को मानना पड़ता है। बात तो सही है। अलगू, ये लो मेरे जमीन के कागजात, इसे तुम जुम्मन के नाम कर देना। ये लो जुम्मन, जमीन के कागजात। अब मौसी की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें मौसी की पूरी देखभाल करनी होगी। हाँ अलगू, मैं मौसी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। ठीक है। चलो मौसी घर चलते हैं। जुम्मन के घर का दृश्य। अरे सुनती हो? हाँ जी, क्या हुआ? ये देखो, मौसी ने अपनी सारी जमीन हमारे नाम कर दी है। अरे ये तो अच्छी बात है, आज से हमारी जिंदगी अच्छे से बीतेगी। सही कहा। चलो जल्दी खाना बनाओ। हाँ, लगाती हूँ। अरे बहू सुनो तो, जरा मुझे एक गिलास पानी लेकर आना। आपको चाहिए तो आप खुद ही ले लो, आप मुझे क्यों बता रही हो? इस तरह कैसे बात कर सकती हो? जुम्मन, तुमने मेरी जिम्मेदारी उठाने का फैसला लिया था और अब तुम दोनों मुझसे बुरा व्यवहार कर रहे हो। अरे अब चिंता ना करें मौसी, हम देख लेंगे। क्यों परेशान करती है? बैठिए यहाँ पे। सुनती हो? जरा जल्दी खाना लगाओ तो। हाँ, लगाती हूँ। ये लीजिए खाना। अरे बहू, तुमने मेरे लिए खाना नहीं लाया? नहीं, मैंने सिर्फ हमारे लिए खाना पकाया था। आपको चाहिए तो आप खुद ही पका खा लीजिए। अरे ऐसे कैसे? आपने दोनों ने तो मेरी जिम्मेदारी ली थी। जब से मैंने आपके दोनों के नाम की है, तब से आप मुझे खाना भी नहीं दे रहे हो और अरे इतना मौसी। बुरा व्यवहार कर रहे हो। अरे मौसी, खाना बनाना कौन सी बड़ी बात हो गई? बना सकती है ना आप। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो मुझे पंचायत में जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, देखेंगे हम। जाइए मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। जाइए, हमने कौन सा आपको रोका है? दृश्य 2। गांव के बुजुर्ग चबूतरे पर बैठे। कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी भी वहां मौजूद है। गांव के पंचों, मैंने अपनी सारी जमीन जुम्मन के नाम कर दी, लेकिन जब से मैंने जमीन नाम की है वो मेरा ख्याल नहीं रख रहा। उसने कहा था कि वो मेरी जिम्मेदारी उठाएगा, लेकिन वो मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा। मौसी, आप चिंता मत करो, हम पंच परमेश्वर की पंचायत लेंगे, सबको न्याय मिलेगा। अलगू, तू मेरा दोस्त है, पंचायत में मेरा साथ देना। हम पंचायत में न्याय करेंगे जुम्मन। दोस्ती और रिश्तेदारी का कोई मतलब नहीं। दृश्य 3। पंचायत का आयोजन। पंचायत का आयोजन हो रहा है। जुम्मन शेख की मौसी पंचायत में अपनी शिकायत लेकर आई है। अलगू चौधरी पंच है। पंचों, जुम्मन ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी जिम्मेदारी उठाएगा, लेकिन अब बुरा व्यवहार कर रहे हैं। उसकी पत्नी मुझे खाना भी नहीं देती। मौसी, आप झूठ कह रही है। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ जुम्मन। जुम्मन, हमें मौसी की बात सुननी होगी। जुम्मन ने मुझसे वादा किया था, लेकिन अब जब से मैंने जमीन नाम की है वो वादा निभा नहीं रहा है। हम मौसी के साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं करते, अच्छे से रखा है उन्हें। हमें दोनों पक्षों की बात सुननी होगी। दृश्य 4। पंचायत का निर्णय। अलगू चौधरी निर्णय सुनने के लिए खड़े होते हैं। सभी ग्रामवासी ध्यान से सुनते हैं। हमने दोनों पक्षों की बात सुनी। हम यह निर्णय लेते हैं कि जुम्मन
देखभाल करनी होगी, नहीं तो उनके जमीन के कागजात उन्हें वापस कर दे। अलगू, तुम मेरे दोस्त होते हुए भी मेरे खिलाफ फैसला सुना रहे हो? जब मैं पंच बना तो मेरी दोस्ती पीछे रह गई, अब मैं सिर्फ न्याय के पक्ष में हूँ। अगर ऐसी ही बात है तो नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी दोस्ती। वाह सरपंच जी, आपने सच्चे पंच होने का धर्म निभाया है। अलगू ने निष्पक्षता से मौसी के पक्ष में फैसला सुना, जिससे जुम्मन नाराज हो गया और उनकी दोस्ती टूट गई। कुछ समय बाद अलगू के ऊपर भी एक विवाद आया और इस बार जुम्मन पंच बनाया गया। जुम्मन ने भी निष्पक्षता से फैसला सुनाते हुए अलगू के पक्ष में निर्णय दिया। इस फैसले से उनकी पुरानी दोस्ती फिर से कायम हो गई और दोनों ने समझा कि पंच के पद पर बैठने के बाद व्यक्तिगत भावनाओं को त्याग कर न्याय करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। कहानी का मुख्य संदेश है कि न्याय और सत्य को हर हाल में महत्व देना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी। कार्यक्रम के आरंभ से लेकर अब तक सब कुछ बड़े धैर्य से देख रहे हमारे अतिथि श्री संजय नायक सर को सुनने के लिए हम विद्यार्थी इच्छुक हैं। सर, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपने विचार व्यक्त करें। मैं सबसे पहले धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि आशा जी ने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया और त्रिवेणी जो मेरी विद्यार्थिनी हैं, मुझे बहुत उन्हें उम्मीद हो रही है इस विद्यालय के यानी विद्या प्रबोधिनी वाणिज्य शिक्षण संगणक एवं व्यवस्थापन महाविद्यालय परवरी गोवा और हिंदी विभाग के द्वारा ये आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सर परमादरणीय अनिल चौधरी सर और आपके प्राचार्य महोदय जो भले ही यहाँ न हो और आपका मैनेजमेंट, मेरे दोस्त प्रोफेसर कुलदीप कामत, आशय यह नहीं है, और मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे मालूम नहीं आप मुझे कितने समय तक बर्दाश्त कर सकोगे। बड़ी खुशी हो रही है कि इस अवसर पर आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं कहना चाहूंगा कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में यह एक दुग्ध शर्करा योग कहा जाएगा कि एक ही दिन में महाकवि तुलसीदास जी और हिंदी कहानी और साहित्य के उपन्यासकार प्रेमचंद जी की जयंती इस महाविद्यालय में मनाई जा रही है। मेरे प्रेमचंद जी और महाकवि तुलसी के संबंध में विचार प्रकट करने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने भी यहाँ आया। मुझे ज्यादा उनकी कृतियों, उनके विचारों के बारे में बोलने के लिए नहीं रखा है। साथ साथ आपने कहानी, कथा, विचार और संगीत के माध्यम से प्रेमचंद जी को एक सागर की लहरों की तरह जो आपने सबके सम्मुख रखने का प्रयास कर दे दिया। इन दोनों की जयंती के विषय को लेकर मैं कबीर पर बहुत कम बोलूंगा, क्योंकि आपने बहुत अधिक मात्रा में कबीर पर फोकस करने का प्रयास किया है, उस पर अधिक विचार करने का प्रयास किया है। महाकवि तुलसीदास एक राम भक्त कवि है। उनकी पंक्तियां, सिया राममय सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरि जग पानी। पूरे जग में, पूरे विश्व में, पूरे मनुष्य में, पूरे मानव समुदाय में राम जो है, राम भरे हुए हैं। और ऐसे
राम के चरणों में मेरा प्रणाम नमस्कार, ऐसा तुलसी जी कह रहे हैं। तुलसी जी एक महान विचारक, महान साहित्यकार, महान काव्यकार, महाकाव्य के रचयिता हैं। मैं उनके कविताओं के नाम यहां नहीं गिनना चाहता हूं क्योंकि आपने गिने। तुलसीदास के रामचरित्र मानस के संबंध में संक्षिप्त में मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। रामचरित्र मानस की खासियत यह है कि तुलसीदास ने इस चरित्र में, राम के चरित्र के साथ साथ नवथा भक्ति का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया। नवथा भक्ति क्या होती है? नवथा का अर्थ है नवथा भक्ति, नवथा यानी नौ प्रकार की भक्ति या भक्ति के 9 स्वरूप। जैसे श्रवण यानी ईश्वर की स्तुति को सुनना, यह भी एक प्रकार की भक्ति है। कीर्तन, मैं सब एक्सप्लेन नहीं करता। स्मरण, पाद सेवना, अपने गीत में केवड़ के विषय को लिया गया है, जिसमें जो है केवड़ यानी नाविक जब राम को की नैया पार कर दे देता है तब राम के पद सेवन की पूजा करना। अर्चना, वंदना, अर्चना नहीं पूजा, वंदना नहीं उसका नमस्कार। दास, जो रामचरित्र मानस में जो हनुमान है वो दास भी है, सेवक भी है, पर वहां अधिक दास्यता का रूप आ जाता है। और सेवक जो विभीषण है, रावण का भाई, वो सेवक भाव में है और सख्य भाव है, सख्य भाव है, सखा के रूप में है। और आत्मनिरूपण, और आत्मनिरूपण का अर्थ है ईश्वर को लेकर मन से निरूपण, भजन कीर्तन करना। ये नवथा भक्ति जो है ये सतयुग में भी दिखाई दे देती है। युग को 4 कालों में बांटेगी। सतयुग, इसके बाद त्रेता युग जिसमें राम आती है, द्वापर युग जिसमें कृष्ण का वर्णन है, और जिसे हम कलयुग कहते हैं, जो आधुनिक काल है, आज का युग है, जिसे तकनीकी युग कहा जाता है। सतयुग में जो भगवत पुराण है, उस भगवत पुराण के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में नारायण भक्त प्रहलाद अपने पिता राक्षस राज हिरण्यकश्यप से जो है बता देते थे। हिरण्यकश्यप की कहानी आपको सबको मालूम है, वो कहानी मैं बताने नहीं जा रहा कि उसके दरबार में कोई ईश्वर का नाम नहीं ले सकता है, ईश्वर का स्मरण नहीं कर सकता है, ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता है, ईश्वर का पूजन नहीं कर सकता है, ईश्वर की वंदना नहीं कर सकता है, कोई आत्मनिवेदन नहीं कर सकता है। परंतु उसी का ही पुत्र प्रहलाद स्वयं नारायण का भक्त है। आप जानते हैं कि उस पर कितने अत्याचार हुए। ये नारायण की भक्ति करने वाला प्रहलाद से पूछता है कि तुम्हारा ईश्वर कहाँ है, तुम किस प्रकार की भक्ति करते हो, भक्ति कैसी जीवित है मेरे राज्य में। तब उसने नवथा भक्ति का पहली बार अपने पिता के लिए जिक्र किया है, वो स्कंद पुराण में। तुलसीदास के यहां भी नवथा भक्ति का ये जो है स्वरूप दिखाई दे देता। तुलसीदास जब अरण्य कांड में पहुंच जाते हैं और वहां उसकी शबरी से मुलाकात होती है। शबरी के बेर आपने सुने हुए हो, क्योंकि सभी बातें एक्सप्लेन करने की जरूरत है। शबरी के यहां जाने के बाद शबरी एक बेर देते हुए राम को बेर दे रही है। वह अपने आप को असहाय, लाचार या असहाय और जैसे कि नीच, अधम समझ रही है, और उसका मन जो है राम से बात करने का नहीं हो रहा है, क्योंकि वह अपने आप को बहुत नीचा समझ रही है। फिर भी राम के प्रति उसके भीतर आत्मनिवेदन का भाव है। तो राम उसे उसी समय प्रभु रामचंद्र जी उन्हें नवथा
ये है, इसका अर्थ ये है कि पुराणों से आज तक हमारे यहाँ तरह तरह की भक्तियां जो है, भक्ति का प्रचार प्रसार होता रहा है। ईश्वर की वंदना, पूजा, स्मरण, कीर्तन, ये जो है, ये इसका जिक्र जो है हमें रामचरितमानस में भी मिलता है। अब बीएड के विद्यार्थी हैं, टीचर बनने जाने वाले हैं, आपसे बात करते हुए थोड़ी सोच समझ करके बात करनी पड़ती है, क्योंकि आप सक्षम आगे जाने वाले शिक्षा व्यवस्था के मेरुदंड बन जाएंगे। इसीलिए हमें साहित्य की कथा कहानी को याद रखना है, पर उसके साथ साथ उसमें जो विचार वाली धारा होती है उसे बहुत अच्छी तरह से याद में रखकर विद्यार्थियों को पढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ आपने जिक्र किया है, मैं वहां नहीं जाना, कि तुलसीदास के समय, तुलसीदास के काल का समय, समझ रहे हैं, वो पृष्ठभूमि, ये प्रेमचंद के समय की पृष्ठभूमि, तो मैं उसमें डीप में नहीं जाना चाह रहा। उस समय समाज जो है बिखरा हुआ था, समाज में उच्च नीचता का भी भेदभाव था। महाकवि तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में इन सभी विभिन्नता को त्याग कर उनका सम्मेलन कर दे दिया है। सम्मेलन करना, मिलाना, उस समन्वय का अर्थ है मिला। उसने अपने कार्य में शबरी को देखा, जो नीच अधम समझ रही है उसको भी दिया, उसे भी अपनाया। उसने केवट जो अपने आप को भी नीच समझ रहा था, फिर भी उन्होंने राम के चरण को छुआ, राम ने उसे कलेजे से गले से लगाया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हर प्रकार के, हर समाज के मनुष्य को, जहां तक उन्होंने विभीषण, उनके युद्ध में विभीषण है, उनके युद्ध में जो है जामवंत है, ये भालू जिसे कहते हैं, समझे, जामवंत है, हनुमान है, उनके युद्ध में जो है वानर सेना है, सुग्रीव है, उनके युद्ध में जो है जहां तक जो है गिलहरी है, उसके युद्ध में यहां तक राक्षस भी है। जब राम सेतु का निर्माण करने जाता है, तब उसके सेतु की सबसे पहले गणेश वंदना या पूजा करने के लिए एक ब्राह्मण को बुलाया जाता है, वह रावण। और रावण राम को इस कार्य में विजयी भव का आशीर्वाद नहीं दे सकता है। वो कहता है कि यशस्वी भव, यानी सभी प्रकार के बातों का मेल, सभी प्रकार के, विभिन्न प्रकार के पशु, पक्षी, मानव, देखिए किसी भी सत्य कर्म को, अच्छे कर्म को, व्यापक कर्म को, साकार करने वाले कर्म को, बड़ी बात पर विजय प्राप्त करना है तो समग्र शक्ति के साथ ही विजय प्राप्त हो सकता है। इसका ये साक्षात उदाहरण है। रामचरितमानस को केवल ऊपर से पढ़कर समझा नहीं जा सकता। ये जो है, मैं आपको थोड़े पैच बता रहा हूं, उसके सब बातें लेकर मैं आपके साथ बात करने के लिए एक पूरा दिन लग जाए। राम के संबंध में, राम को उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में खड़ा कर दे दिया। राम में शौर्य है, राम में धीरज है, राम में सत्य है, शील है, दृढ़ता है, बल है, विवेक है, दूसरों को क्षमा करने की क्षमता है, कृपा है, सौंदर्य है, वीरत्व है, अमल है, शुद्ध है, सात्विक है, अचल है, सम है, नियंत्रित है, राम अनुशासित है, ईश्वर के प्रति उसके मन में भय, ये जो है भक्ति है, वैराग्य का भाव है, दान की वृत्ति है, बुद्धि है, विज्ञान है और शक्ति का साक्षात मूर्ति रामचरितमानस में उभरा हुआ एक महापुरुष है राम। तुलसीदास ने एक ऐसे राम की कल्पना कर दी है जो राम कतपीय रावण जैसी प्रचंड शक्ति के साथ जो है पराजित नहीं हो सकता। अब तो मैं एक उदाहरण के साथ समझाना चाहूंगा कि राम ने अपने युद्ध में, युद्ध की पूर्णता के लिए विभीषण को भी अपने साथ ले लिया। यानी राम एक
परिपूर्ण व्यक्ति है और राम को उन्होंने मानवता के रूप में प्रस्तावित करने का प्रयास किया है। हमने इसको मैथिली शरण गुप्त की कविता अगर आप जाने, मैं भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, मैं इस धरती पर स्वर्ग में, मैं इस धरती पर संदेश नहीं स्वर्ग का लेकर आया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। दोस्तों, राम कहीं स्वर्ग से नहीं उतरे हैं, राम इस धरती पर मानवता के रूप में आए हैं। राम इसीलिए ईश्वर है क्योंकि उसमें संयम है, राम इसीलिए ईश्वर है क्योंकि उसमें शौर्य है, वीरत्व है, धीरजत्व है। इधर जितने भी मैंने गुण कहे हैं वो सब गुण है, इसीलिए राम ईश्वर है। कि राम के इस ईश्वरीय रूप के साथ साथ मैं आपके साथ एक जिक्र करना चाहूंगा, एक मैं उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूंगा कि तुलसीदास क्या, तुलसीदास के रामचरितमानस पर ही मैं बात कर रहा हूं, बाकी के काव्यों पर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि छोटे छोटे पैर समझाने के लिए चला जाऊंगा तो आपके सामने कोई चित्र खड़ा नहीं कर पाऊंगा। देखिए, रामचरित्र की भाषा जो है अवधि मिश्रित संस्कृत है, ये संस्कृत मिश्रित अवधि है। कहीं कहीं उसने संस्कृत के शब्द या कहीं अपने जो है आसपास के शब्द भी लेकर उसने उस मानस को इतना बड़ा संस्कारित कर दे दिया। इस राम की विराटता का चित्रण जो है इस कविता में हुआ है, इस पद में हुआ है। जब राम सीता को लाने के लिए लंका में पहुंचते हैं तो लंका में जाने के बाद सीता तो नहीं आएगी, ओ मेरे राम करके दौड़ के नहीं आएगी, उसे जीत कर लाना है। तब उसका युद्ध जो है रावण के साथ होने वाला है। रावण महाशक्ति है, संपूर्ण ब्रह्म का ज्ञान उसे है, जितना ज्ञानी रावण है शायद राम भी नहीं है। सभी प्रकार की युद्ध की नीति कलाएं रावण में कूट कूट कर बनी हुई है। ऐसे शक्ति पर विजय पाना कोई मामूली बात नहीं है। इतना होने के बाद भी रावण हार गया, क्योंकि इसके सब के ऊपर एक बात रावण में थी, अहंकार, जो राम के पास नहीं। तो यह जो है, जब रावण युद्ध मैदान में आता है, रावण सिर से पैरों तक पूर्ण रूप से जो है अपने शत्रु के या अपने प्रतिद्वंदियों के किसी भी अस्त्र शस्त्र से घायल होने से पूर्ण रूप से सुरक्षित है। पूरा आभूषण, सिर पर मुकुट, शरीर पर स्वर्ण अलंकार, पैरों में जो है पादत्राण पूर्ण रूप से सुरक्षित है। राम का एक ही बाण से फेंक नहीं सकता। पूरी सैन्य और स्वर्ण के रथ पर राम खड़े हैं, रावण खड़े हैं, वापस ना, स्वर्ण के रथ पर रावण खड़े हैं। उसके पास, उसके रथ में सभी प्रकार के अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र मौजूद है। रावण के हाथ में है, रावण के पास गदा है, धनुर्धार है, बाकी के भाले, सब प्रकार के अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र भी रावण के पास है। और रावण के पास रथ भी है। और ऐसे विजयी रथ को देखकर विभीषण भले ही रावण का भाई हो, पर तो राम का परम भक्त है, राम का सेवक है, राम का सखा है। अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी को इस प्रकार के संकट में वो देखता है कि मेरे प्रभु रामचंद्र जी, जिनके पास न रथ है, न पैरों में जूता है, न शरीर पर सुरक्षा के लिए कोई कवच है, केवल गिने चुने बाण टरकस में है, एक धनुष है। मेरे प्रभु इस विराट शक्ति, इस बलवीर, इस शक्तिशाली रावण का सामना कैसे करेंगे? इस सोचकर जो है विभीषण भयभीत हो जाता है। भय ये है कि कहीं राम को कोई धोखा ना हो, और भय यह भी है कि वो राम के सामने कैसे व्यक्त करें कि आप कैसे कहे कि आप कैसे जीत सकोगे। ये राम का अपमान भी हो सकता है, पर रहा न होकर वे जो
चरण कमलों में झुककर विनती करते हैं, हे नाथ न रथ नहीं पद त्राणा। हे प्रभु रामचंद्र, आपके पास न रथ है न ही आपके पैरों में जूता। के ही विधि जितब वीर बलवान। हे प्रभु, उसे बता दे कि आप किस प्रकार इस बलवान रावण पर जीत प्राप्त कर सके। ये शब्द सुनने के बाद राम को गुस्सा आ सकता है, क्योंकि ये मुझे अपमानित कर रहा, मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। अगर राम की जगह पर कोई दूसरा वीर होता तो अपमानित होकर पहले ही उसकी गर्दन छाट देता, पर नहीं, अपने प्रभु के प्रति उसके भक्त के मन में कितनी अधीरता, कितनी व्याकुलता, कितना प्रेम, कितनी असहनीयता, वो बर्दाश्त न करना कि मेरे प्रभु का अगर कुछ हो गया तो। इस भाव को राम सहजता से टाट लेते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं, सुनहु सखा कहु कृपा निधान। अपने भक्त या सखा विभीषण के साथ बड़ी कृपा की दृष्टि से, हे दोस्त भयभीत मत हो जाओ, मैं आपके इस वचन से दुखी नहीं हूं, कष्टित नहीं हूं। सुन, जे ही जय होई सो संजन आना। संजन रथ, तू जो समझ रहा है ना कि ये रावण का विजयी रथ है, वो विजयी रथ नहीं है, विजयी रथ दूसरा ही होता है। रावण जिस रथ पर बैठे हैं और जिस शक्ति का प्रदर्शन रावण कर रहे हैं, उस शक्ति से शक्ति में जो अहंकार का भाव भरा हुआ है, इससे रावण की जीत कतई नहीं होने वाली है। रावण के पास सब कुछ मौजूद है, रावण के पास शौर्य नहीं है, धीरज नहीं है, सत्य नहीं है, शील नहीं है, विवेक नहीं है, बल नहीं है, दूसरों पर क्षमा या कृपा करने की भावना नहीं है। अगर ये सब नहीं है और इतना ही नहीं बल्कि उसके भीतर ईश्वर के प्रति कोई भाव नहीं। मैं पूरी कविताओं की पंक्तियां नहीं पढ़ रहा, आपको साफ समझा रहा। अगर ये कुछ नहीं है तो रावण को अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं, नियंत्रण ही नहीं, और उसे किसी के प्रति कोई भाव नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति अस्त्र शस्त्र होने के बावजूद भी अपने जो इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकेगा, नियंत्रित नहीं कर सकेगा, तो वो जीत कैसे सकेगा। ये सब इस राम यानी मानव शरीर में। कोई भी अस्त्र शस्त्र आपको विनाशित नहीं करता है, विनाशित हमारे भीतर की शक्तियां करती है, याद रखना। देखिए, इतने बड़े बड़े आपने नाखून क्यों बढ़ते हैं, अगर निबंध अगर पढ़ा हो कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि यह हमारे पशुता की निशानी है। हम युगों से पशु रहे हैं, ये पशुता जो है हमारे युगों से है। आज हम नाखून को काटते हैं, फिर भी कमबख्त दूसरे दिन वहां उपस्थित होते हैं, क्योंकि ये हमें एहसास दिला रही है कि हे मनुष्य, तू अपने को बड़ा सभ्य समझने का प्रयास कर रहा है, तू बड़ा असभ्य है, क्योंकि तुम्हारे भीतर बाहर से तू सभ्य है, तो हमारे भीतर जो है आज भी मानवता के अवशेष बाकी है। क्योंकि आज मनुष्य नाखून तो छाड़ रहा है, पर बाहर जो है सुरक्षा के नाम पर इतने सारे अस्त्र शस्त्र निर्माण कर रहा है, क्या वो पशुता की जरूरत नहीं है? अगर तू ये सब निर्माण भीतर से कर रहा है, तो तू आज भी भीतर से पहले से भी अधिक भयावह जानवर। तो यही रामचरितमानस का भी सार है। या जो है मैंने जो है, मुझे और कितना समय मिलेगा, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। ये रामचरितमानस के माध्यम से जो है तुलसीदास ने हमें समन्वयवाद, ईश्वर भक्ति,
यानी उन्होंने जो है राम के सौंदर्य रूप का, राम के विराट रूप का जो है यहाँ चित्रण किया है। और बहुत सारे मेरे पास कविताएं हैं, परंतु मैं सबका जिक्र नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रेमचंद जी की ओर चला जा रहा हूँ, क्योंकि आज अधिक सुनने की आदत नहीं है। अगर सुनते हैं इसीलिए सुनवाते रहते हैं, थोड़ी देर में जो है विद्यार्थियों के मन में भाव निर्माण होता है कि इस बंदे को कब उठा करके तो यहाँ अभी देखिए, तुलसी के बारे में मैंने आपको संक्षिप्त में बता दे दिया है कि तुलसी क्या, तुलसी के राम क्या है। तुलसी के राम कहीं गगन से, आकाश से, इस विश्व से निकले हुए राम नहीं है, वो हमारे भीतर से निकले हुए बहुगुणों का एक बवंडर है। राम कोई दूसरा नहीं है, राम हम ही है और हमारे भीतर ही है। केवल हमारे भीतर के ही सद्गुणों को जगाने की आवश्यकता है। यही तुलसी इनडायरेक्टली हमें समझाने का प्रयास करते हैं। प्रेमचंद जी का कार्यकाल देखिए, आपने कहा जिक्र किया है कि प्रेमचंद जी का कार्यकाल जो है स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता युग और स्वतंत्रोत्तर युग। प्रेमचंद जी मूलतः महात्मा गांधी जी के विचारों से पूर्णतः प्रभावित थे। महात्मा गांधी जो समाज में व्यक्त कुरीतियां प्रेमचंद जी के यहां भी दिखाई दे देती है। रूढ़िवाद, बुरी गरीब पद्धतियां, बाल विवाह, बेमेल विवाह। ये बाल विवाह आप जानते हैं, बेमेल विवाह क्या? ऐसा ब्याह जहां मेल ही नहीं होता। 70 साल का बुड्ढा, 15 साल की लड़की, समझे शादी। कैसी प्रथाएं थी ये जो है, किसानों की दयनीयता, लूट, सरकारी अधिकारियों की लूट, किसानों का शोषण, अंग्रेजों के अत्याचार और मध्य वर्गीय का जो पढ़ा लिखा वर्ग था उसका दिखावा। वी आर विद यू, नो, वो उनके किसके साथ थे? अंग्रेजों के साथ थे। आपके साथ रहने कर उनकी झोली भरेगी नहीं। और न्याय व्यवस्था उस समय जो है पूर्ण रूप से लड़खड़ा गई थी। न्याय व्यवस्था को बड़े बड़े उद्योगपति, जमींदार कठपुतली की तरह नचाया करते थे। ऐसे परिस्थिति और ऐसे माहौल, ऐसे पृष्ठभूमि पर प्रेमचंद जी की साहित्य की रचना हुई। विचारिए कि प्रेमचंद जी ने साहित्य के क्षेत्र में इतनी सारी रचनाएं, इतने सारे आंदोलन, रचनाओं को हम आंदोलन कह सकते हैं, इतनी सारी क्रांतियां कर दे दी, इतने सारे निबंध, कथा, कहानियां, उपन्यास निकाल दे दिए हैं कि प्रेमचंद जी के नाम से युग को भी जाना जाने लगा। प्रेमचंद युगीन कहानी है। इतना ही नहीं, प्रेमचंद जी के योगदान को देखकर, उसके योगदान की प्रबलता, उसके योगदान की वास्तविकता, उसके योगदान की यथार्थवादिता, उसके यथार्थवाद, उसका आदर्शवाद और स्वाभाविकता को देखकर प्रेमचंद जी के पूर्व के काल को भी प्रेमचंद पूर्व काल कहा गया, प्रेमचंद युगीन काल कहा गया। और उसकी रचनाएं इतनी काल गई है कि उसे प्रेमचंदोत्तर काल भी कहा जाता है। प्रेमचंद जी को उपन्यासों के सम्राट कहा गया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे जो वास्तविक धरातल पर योग्य उतरते हैं। उनका, आपने बहुत सारे उपन्यासों का नाम, उसका कर्मभूमि, रंगभूमि, सब कुछ है। जैसे कि जो है स्वतंत्रता के संग्राम के दौर के उनके उपन्यास, उनका बोधा सबसे लोकप्रिय उपन्यास है। उसमें देखिए जो है, उसमें जाति प्रथा है, सॉरी माफ करना, उसमें जो है, उसमें यथार्थवादी उपन्यास है, उसमें अंधश्रद्धा का निर्मूलन, गोदान, गाय को दान करना। जिस किसान के पास स्वयं की रोटी भरने के, अपने स्वयं के पेट की खलगी को भरने के लिए गाय है, उसको गाय को दान करना पड़ रहा है और वो हंसते हंसते दान कर
उसकी क्या परिस्थिति होगी? उसका बेटा गोबर सब दरबार छोड़ के शहर की ओर चला जाता है नौकरी करने की। देखिए परिस्थिति आपने देखिए, प्रेमचंद जी ने बहुत सारी जो है, जैसे कि जो है कहानियां लिखी हैं, उसमें से जो है कुछ कहानियां मैं यहां जिक्र कर रहा हूं जो सामूहिक विषमता का परिचय देती है। सामूहिक विषमता का अर्थ क्या है? समाज के प्रति न होकर समाज के विरुद्ध करनी। जैसे सामूहिक विषमता, उनकी पूस की रात कहानी आपने नाम सुना हो, कफन सुना हुआ हो। पूस की रात में हल्कू पूरी रात खेत की रखवाली करता है, अंत में सूरज की कितनी किरणें फटने वाली है, उसके पहले उसको थोड़ी नींद आ जाती है, नील गाय उसका खेत खा जाती है। इतनी मेहनत करके एंड में अगर खा जा क्या क्या रही। पर यह देखो कि यहाँ हल्कू दुखी नहीं होता जब पता चलता है कि उसका खेत नील गायों ने नदारत कर दे दिया, तो वो बहुत खुश है। ये क्या पागलपन है? बहुत खुश है क्योंकि कल से मुझे खेती पर आना नहीं पड़ेगा। इसका अर्थ काम से भागना नहीं है। इसका अर्थ है कि उस समय की परिस्थितियां क्या थी, वो मेहनत करे, वो परिश्रम करे, वो मरे, खेत में जो कुछ निकल करके आता है उससे से 85% जो है जमींदार उठाकर लेकर जाता है। इससे बेहतर अच्छा हो गया कि मैं कहीं जाकर नौकरी तो करूं। तो देखिए कैसे सामाजिक विषमता थी। समाज परिस्थितियों के साथ चल चल करके उब गया था, वे यहां से बाहर निकलना चाह रहे। उसकी कफन कहानी देखिए। कफन कहानी में जो घीसू और माधव है, पढ़िए। कफन कहानी में घीसू और माधव है। घीसू बाप है, माधव बेटा है। माधव की बीवी है। माधव की बेटी मरने के बाद उनको जो मरने के बाद लोग उनको कफन के लिए रुपए देते हैं, 2 रुपए इकट्ठा होते हैं, दोनों बैठकर आराम से शराब और चखना खा के चकाचक कर देते हैं, खुश है। बीवी मरने के बाद लोगों ने 2 रुपए दिए, कभी नहीं मिले थे। कितने सालों के बाद 2 रुपए, दोनों शराब पी मजे में। बेटा जब शराब की नशा चढ़ने पर कहता है, बाबा मैंने तो उसके मांग में सिंदूर भरा है। वहां जाने के बाद वो मुझे पूछेगी कि आपने मुझे कफन क्यों नहीं दिया। लेकिन दोनों ऐसे हैं, तब मैं उसे क्या जवाब दे दूंगा, समझ रहे? देखिए घीसू को कितना कॉन्फिडेंस है समाज के प्रति। उसे मालूम है, वो बता देता है, डरो नहीं बेटा, कफन मिलेगा। अरे पर कैसे मिलेगा? लोगों ने पैसे दिए। हमने कहा अरे कोई चिंता नहीं है, वही लोग दे देंगे जिन्होंने पहले दिया। कितना कॉन्फिडेंस। देखिए प्रेमचंद जी कितने प्रासंगिक है, आज भी वही है। अगर कोई बीमार परिवार का या कहीं जो है रिश्तेदार बीमार पड़ा, दोस्त बीमार पड़ा, तो हम उसको मिलने कभी नहीं जाते। पता होने के बाद भी फोन करते हैं, कैसे हो, ठीक हो, अस्पताल में हो गए 2-10 दिन में ठीक हो जाओगे। अच्छा बाय बाय, चलो हो गए। ये हमारा दायित्व है, ये हमारा रिश्ता है, ये हमारी दोस्ती है। सही है, सही है। हम जीते जाते मनुष्य को कभी समय नहीं देते हैं, पर मरने के बाद लीव लेकर जो है उसकी अर्थी में जरूर पुल लेकर शामिल होते हैं, जैसे कि हम कुछ हो। यही कह रहे, जो परिस्थिति उस समय थी आज भी वही है। क्यों हंसने की जरूरत है कि वो पागल थी? वो देखिए प्रेमचंद जी कह रहे हैं, घीसू और माधव उन्हें मान अपमान, इंसानियत, शराफत, बदनामी आदि का कोई दोनों को मूल्य नहीं था। इन सभी को उन्होंने पहले ही छोड़ दे दिया। इनकी सारी मानवीय संवेदनाएं जैसे मर चुकी थी और इसके लिए वे जिम्मेदार नहीं थे। उस समय की सामाजिक विषमता जिम्मेदार थी। इसलिए प्रेमचंद जी समाज के प्रति सहानुभूति नहीं है। जिनके पैसे 2 रुपए गए सहानुभूति नहीं है, उनके प्रति सहानुभूति है जिन्होंने 2 रुपए चट कर दे दिए। हमारे मुंह पर तमाचा है
तुम देते हो, उसे आदत हो गई है, उसे मालूम है कि मरने के बाद मनुष्य जरूर हेल्प करता है, जीते जा कोई। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बाइक अच्छा बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, 100 रुपए सब निकाल करके दे दे, कोई नहीं। मरने पर जरूर आएंगे, वो चीफ गेस्ट के रूप में हमारे यहाँ आया था, एक फूल लेकर किचन के साथ जरूर आएंगे, खुशी के साथ। सही है, यही परिस्थिति है। इसी वास्तविकता को जो है यहाँ प्रेमचंद जी ने दिखाने का प्रयास किया है। दोस्तों, इतना ही नहीं, उनकी कुछ यथार्थवादी, ये सामाजिक विषमता को दर्शाने वाली कहानियां हैं। उनकी कुछ कहानियां जो है यथार्थवादी कहानियां हैं। बूढ़ी काकी नाम आपने अभी एक जिक्र ले लिया था, जैसे कि जो है ईदगाह कहानी, जो ईदगाह में जो है वो छोटा सा हामिद नाम का लड़का जिसको पैसे दिए हैं, सब खा रहे हैं पर वो खाता नहीं है, वहां जाने के बाद उसे स्मरण हो जाता है, मेरी दादी माँ जब रोटी पकाती है तब उसके हाथ तलवे पर लगने के कारण जल जाते हैं। कितनी सहानुभूति है, कितनी आत्मीयता है, कितना प्रेम है। देखिए प्रेमचंद जी, और वो खुद न खाते हुए अपनी माँ के लिए चौथा लेकर आता है। वास्तविकता क्या आज इसी प्रकार की भावना आपके भीतर नहीं है? अब ऐसा मत कहिए कि आज के विद्यार्थियों में आज के ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परिवेश से परिस्थितियां बदल गई है। उसकी जो है, जैसे कि मैंने कहा कि बूढ़ी काकी वो पुड़िया खाने के लिए, उसको शादी में आमंत्रण नहीं होता है, बुलाते नहीं है, रस्म रिवाज में बुलाते नहीं है, बुला जाता है या बुलाया नहीं जाता है, फिर भी वो सोचती है, क्योंकि उसे मालूम है वहां जाने के बाद रोटी और पुड़िया और खीर या कुछ जो है खाने को मिल गया, खाने को मिलेगा। परिस्थिति से मजबूर। इसी प्रकार जो है उनका नमक का दरोगा, ये कहानी टोटली अलग है। उनकी कफन, उसकी रात, ये जो है श्रेष्ठ यथार्थवादी कहानियां हैं। वास्तविकता ये आईना है। और उनकी यहाँ जो है नमक का दरोगा जो है, उस नमक का दरोगा कहानी में जो दरोगा मुंशी वंशीधर नाम का जो दरोगा पुलिस अफसर है, इस कहानी में वो सच्चा है, ईमानदार है, कर्तव्यपरायण है, धर्मनिष्ठ है, परंतु इसकी धर्मनिष्ठता, कर्तव्यपरायणता, ईमानदारी, धन के सामने कोई कीमत नहीं है। उसके गांव का जमींदार वहां देश को, जनता को लूट रहा है। उसका नाम है पंडित आलोक दीन, जो उसकी जमीन वहां से नमक चुरा कर रातों रात बेच रहा है, बड़ा अमीर बना है, अंग्रेज सरकार से मिलकर जो है देश को लूट रहे हैं। और यहाँ तक याद है कि सत्ता न्याय व्यवस्था कितनी फिसल गई है कि वहां कई कोर्ट में केस जाने के बाद भी वो सच्चा, ईमानदार, नेक, प्रामाणिक, रंगे हाथ पकड़ने के बावजूद भी केस हार जाता है। और दूसरे एक सप्ताह के बीच दरोगा को मुअत्तल किया जाता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है। आज की सच्चाई। इसी प्रकार प्रेमचंद जी ने उस समय की वास्तविकता को जो है यहाँ अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। लेकिन प्रेमचंद का साहित्य यूपी साहित्य है, जैसे जैसे पढ़ाया जाता है, नया नूतन सब कुछ हमारे वास्तविक जीवन से जुड़ता जाता है। आप जो है तुलसीदास के साहित्य को देखिए, उसके रामचरितमानस की बात मैं फिर कर रहा हूँ। एक बता रहा हूँ कि जयशंकर प्रसाद जी ने रामचरित्र मुगल पीरियड को स्वर्ण पीरियड, स्वर्ण युग कहा जाता, गोल्डन पीरियड कहा जाता, क्योंकि मुगल के जमाने में भारत देश में असंख्य कलाकृतियों का निर्माण हुआ, जिसमें सबसे दो श्रेष्ठ कलाकृतियों का निर्माण हुआ, एक ताज और दूसरा महल मानस। ताजमहल और रामचरित्र मानस। रामचरित्र मानस का सौंदर्य, उसकी चमक समय के साथ फीकी पड़ सकती है। तूफान, आंधी, हवा आदि के कारण वो फीका पड़ सकता है, परंतु रामचरित्र मानस अमर है, अजर है, अटल है, स्थायी है। जितने
साल बीतते हैं, शताब्दी बीतती है, उसे पढ़ने वाले लोग अधिक बढ़ते हैं। आज देश विदेश परदेशों में रामचरितमानस पर बहुत खोज संशोधन हो रहा है, उसके नए नए अर्थ निकल रहे हैं। रामचरितमानस कालजयी है, जैसे साल बीतते हैं उसका सौंदर्य बढ़ता है। पूरे विश्व की 5 कलाकृतियों में आज रामचरितमानस 5वें उन 5 कलाकृतियों में है। यह सबसे बड़ी गर्व की बात है। इसके साथ मैं मेरा भाषण समाप्त कर रहा हूँ। आपने मुझे बुलाया, मैंने कितने मिनट तक मैं बात की? मैंने 40 मिनट मैंने आपको बहुत बोर किया हो, आपके कानों के पर्दों को थोड़ा मैंने पतला किया हुआ हो। मैं आपको बता रहा हूँ पूरी रात आप सो नहीं सकोगे, केवल मेरी आवाज़ आपके कानों में गूंजती रहेगी। आपने मुझे बड़े पेशेंस के साथ सुना। इस प्रकार सुनने वाले विद्यार्थी बहुत कम होते हैं। शायद आप लोगों ने उनको डरा धमकाया हुआ होगा, और वो तो डर धमके से रुकने वाले नहीं है, वो हमें ही डरा धमका दे देंगे। समझे? आप भविष्य हो, आप प्रेमचंद जी की या महाकवि तुलसीदास, सूरदास आदि सभी साहित्यकारों को लेकर पढ़ाने वाले हो। आप देश के नागरिकों को एक आकार देने वाले विद्यार्थी हो, और ऐसे विद्यार्थियों के सम्मुख मुझे मिलने का और आपके साथ मेरे विचार व्यक्त करने का मौका मिला, इसलिए मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद हूँ। मेरे बीवी ने मेरा जो परिचय भेजा वो 20 साल पहले का भेजा है, उसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने तुलसीदास एवं प्रेमचंद जी की बहुत ही अच्छी तरह से उनका संक्षिप्त परिचय दिया। और फिर एक बार धन्यवाद सर कि आप यहाँ पर आए और आपने हमें अपने विचारों से लाभान्वित किया। अब हम कार्यक्रम के अंतिम छोर पर आ चुके हैं। मैं तृतीय वर्ष की विद्यार्थी सिमरन को आमंत्रित करती हूँ कि वह धन्यवाद ज्ञापन करे। धन्यवाद। आप सभी को तुलसीदास एवं प्रेमचंद जयंती की शुभकामनाएं। पहले मैं प्रमुख अतिथि श्री संजय नायक का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, अपने विचारों से हमें लाभान्वित किया, इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। फिर मैं हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर भूषण भावी जी का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हमें यह कार्यक्रम करने की अनुमति दी। साथ ही साथ मैं हमारे उप प्राचार्य डॉक्टर अनिल डोसरे जी को भी धन्यवाद देती हूँ। फिर मैं हमारी संचालिका आशा नायक को आभार देती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। साथ ही साथ त्रिवेणी मिस का भी सहयोग प्रदान करने के लिए धन्यवाद। सूत्र संचालन करने वाली चतुर्थ वर्ष की रुखसाना का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उसने बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम का सूत्र संभाला। फिर मैं कार्यक्रम में सहभागी विद्यार्थियों को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने भजन, नाट्य प्रस्तुति आदि किया। फिर मैं शिक्षकेतर कर्मचारी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम सफल बनाने के लिए सहायता प्रदान की। मैं सभागार में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने सहभागिता दर्शाई और कार्यक्रम सफल बनाया। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहायता दी, उन सभी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद।